दोस्तों, दिल्ली बम धमाके के बाद देश भर में सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो संदिग्ध परिस्थितियां अभी चल रही हैं उसके हिसाब से कई जो एरियाज हैं, जोन्स हैं, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्हीं में से एक हमारा बनारस भी है। और क्योंकि हमारी जो काशी है वो एक खास पर्यटक स्थल है, बहुत मात्रा में टूरिस्ट बाहर से आते हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी टूरिस्ट पॉइंट्स भी हैं। तो इस नाते जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा वो दिख भी रही है, क्योंकि यहाँ पे समय समय पर पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है और एंटी टेरर पेट्रोलिंग जो है वो भी पुलिस कर रही है। यहाँ पे गश्त लगातार बनाए हुए है, लोगों को अवेयर कर रही है पुलिस और अच्छे खासे तरीके से जो है वो अपनी सुरक्षा यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इस वक्त अभी हम मौजूद हैं घाट पर और चलिए यहाँ के लोगों से भी जानते हैं कि ये जो बदलाव हो रहे हैं और जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है तो उन्हें कितना सुरक्षित महसूस हो रहा है और क्या बदलाव उन्हें दिख रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। नूपुर। शहर में जैसा कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ उसके बाद से जो व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं उसको आप कैसे देखती हैं? लाइक टेम्पल्स में एंड घाट्स में, मोस्टली विश्वनाथ टेम्पल में जहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड हो जाता है हमारा, सबका मेन रीज़न ही होता है कि घाट जाना है एंड टेम्पल जाना है। तो मुझे लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और इवन स्टेशन पे भी और चेकिंग हो रही है, जो मैंने खुद देखा है क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आई हूँ। तो मुझे ये फील हुआ है कि वहाँ पे चेकिंग्स हो रही है लगेजेस की, और कोई फालतू सामान रास्ते में कोई बैग्स वगैरह मिल रहा है तो वो कॉल नंबर बताया जा रहा है कि आप इस नंबर पर कॉल करके या पुलिस को इन्फॉर्म करिए कि भाई किसी चीज़ को टच मत करिए कि किसी में बॉम्ब्स वगैरह हो सकते हैं। इतने ज़्यादा चीजें हो रही है तो लाइक इन सब चीजों पे, इन सब जगहों पे बहुत प्रोटेक्शन बढ़ाया गया है, पुलिस फोर्स वगैरह है। हाँ, वो तो है। और ये है कि सेफ्टी है, हम लोग को थोड़ा सा मतलब फील होता है कि हाँ पुलिस अपना काम कर रही है सही तरीके से, तो ऐसा लगता है कि हाँ सेफ है, क्योंकि कोई भी बॉम्ब डिटेक्ट हो जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है तो इस चीजों को लगता है कि नहीं काम तो चल रहा है। जैसे कोई भी चीज, कोई बैग या कुछ ऐसा रहता है, पड़ा रहता है या कुछ मिलता है तो उसको लेके अलर्ट तुरंत जारी हो जाता है। हाँ, अभी रिसेंटली एक केस हुआ भी था, मैंने ऐसे इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करी थी तो मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, बट बनारस का ही है। तो वहाँ पे हुआ था कि एक रेड कलर का शायद कुछ बैग वगैरह मिला था, तो लोगों ने वहाँ पे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस तुरंत आई भी और डिटेक्ट हुआ। मे बी वो बॉम्ब नहीं था, कुछ और भी था, ऐसे नॉर्मली किसी का था, पर सबने ऐसे अलर्ट किया पुलिस को कि भाई यहाँ पे कुछ है, आप आके देखो। लोग काफी अपनी तरफ से अलर्ट हो चुके हैं। हाँ, इवन हम लोग भी है कि लगता है कि ना कि अपने अगर कुछ होता है तो हम ही लोग की जान जाएगी, हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये लगता है कि भाई सेफ्टी रहो, कुछ ऐसा दिखता है तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो। इवन पुलिस ही बहुत हेल्पिंग है हमारे लिए। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी आने वाले टाइम पे कुछ जो ऐसे क्राउडेड एरियाज हैं उनको थोड़ा सा अभी वहाँ पे जाना? हाँ, मुझे तो लगता है, मैं तो खैर इधर हॉस्पिटल में आई हूँ, मेरे पेशेंट एडमिट है पास में ही, इस वजह से आ रही हूँ। बट मुझे लगता है कि इन जगहों पे जैसे घाट्स वगैरह बहुत फेमस है, बहुत यहाँ पे क्राउड रहता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ट्रैवल वगैरह थोड़ा अवॉइड करो अभी, कि मत जाओ। अब दर्शन आप बाद में कर सकते हो, लाइक जान है तो जहान है, और दर्शन बाद में भी कर सकते हो ना। तो अभी थोड़ा सा, क्योंकि अभी रिसेंटली ये केस हुआ है दिल्ली वगैरह में, जम्मू में भी हुआ है ब्लास्ट, आपने सुना होगा कि पुलिस वहाँ पे आपने बॉम्ब रखी तो वो ऐसे भी फट गया, तो फिर इसी वजह से तो लगता है कि नहीं जाना चाहिए, थोड़ा अवॉइड करिए आप लोग इन चीजों को। तो जब से ये केस है उसके बाद से काफी ज्यादा जो है वो लोगों में अलर्टनेस बढ़ गई है। बट हमें लगता है लोग थोड़ा सा चीजों को इतना लाइटली ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे अभी आप देख सकते हो यहीं कितनी भीड़ है, काफी लोग है, थोड़ा सा और अवॉइड करिए, थोड़ा भीड़ भाड़ कम रखिए, मत जाइए ऐसी जगहों पे। थोड़ा सा खुद को भी ध्यान रखिए, पुलिस का अपना काम करिए, बट आपको खुद की सेफ्टी भी तो रखनी है ना, कि हम ऐसी जगह पे ना जाए, अपने फैमिली मेंबर्स को मना करें। सिक्योरिटी लेवल से आप मतलब संतुष्ट हैं यहाँ पे जिस तरीके से काम कर रही है पुलिस? अब मैं देखिए बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करती, बहुत ज्यादा आना जाना नहीं है, बहुत इमरजेंसी है तो मैं आई हुई हूँ। बट हाँ, जिस हिसाब से मैं देखती हूँ, जैसे स्टेशन वगैरह पे मैंने देखा तो मुझे लगता है कि हाँ चल रहा है, काम चल रहा है। घाट पे भी अभी काफी मतलब वो चलती रहती है, गश्त लगाती है। हाँ, गश्ती चलती है, इवन रोड्स वगैरह पे भी चल रही है। बहुत ज्यादा तो मैं बता नहीं सकती, मैं जितना निकलती हूँ उस हिसाब से जो ऑब्जर्व किया है तो हाँ कर रही है पुलिस, अपना काम तो कर ही रही है। क्योंकि एक है ना कि लाइक इतना हो नहीं रहा है केसेस, यहाँ पे जो भी हो रहा है डिटेक्ट हो जा रहा है, पता चल जा रहा है चीजें, तो लगता है कि हाँ सेफ हैंड्स में ही है। भैया आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। भैया बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से काफी एरिया जो हम जान रहे हैं कि हाई अलर्ट में, हमारा बनारस भी जो है काफी उसमें सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो अभी तक में जैसे आप अभी घाट पे हैं तो यहाँ की व्यवस्था को लेकर आपको क्या लग रहा है, संतोषजनक? घाट पे पहले भी पुलिस रहते थे, पर अब जब से बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में तब से यहाँ पे पुलिस का पेट्रोलिंग बढ़ा दिया गया है। जैसे कि बनारस में बहुत मेन पॉइंट है, जैसे 80 घाट है और फिर आपका दशाश्वमेध घाट है, विश्वनाथ जी कॉरिडोर है, फिर आपका लंका है,
ये सब जगह पुलिस पहले से बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, इन जगहों पे सिक्योरिटी जो है अभी जी। हाल फिलहाल में और ज़्यादा जी। बढ़ी है। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अभी जो उस बात से जिस तरीके से चल रहा है यहाँ पे? जी, बनारस तो सुरक्षित ही है। जी। जी। और कौन-कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी उन जगह पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, अलर्ट होना बनारस में चाहिए? हाँ। बनारस में मेन तो काशी विश्वनाथ मंदिर है, कॉरिडोर है, वहाँ पे पर पुलिस पहले से बढ़ा दी गई है और वैसा कोई दिक्कत है नहीं, बाकी तो बाकी सारी चीज़ें इस तरीके जी। से चल रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो हमारा देश भर के जितने भी एरियाज़ हैं, हमारा पूरा देश जो है वो हाई अलर्ट पे चल रहा है। और इस वक़्त जो है हम सभी को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे घटना हुई है, उसके बाद से ये साफ़ है कि किसी भी पल जो है कुछ भी हो सकता है और इस टाइम पर जो स्थिति चल रही है, वो बहुत ही संवेदनशील है। तो क्या ऐसी सावधानियाँ हैं जो हमें बरतनी चाहिए? इस वक़्त हमें किन एरियाज़ को ख़ास तौर से अवॉइड ही करना चाहिए जाने के लिए? तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं सर से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हमारे साथ गौरव कुमार सर मौजूद हैं। सर अपना थोड़ा-सा परिचय दें। मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं यहाँ वाराणसी कमिश्नरेट में एसीपी भेलूपुर के पद पे नियुक्त हूँ। सर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसके बाद से बनारस को भी काफ़ी हाई अलर्ट पे रखा गया है और सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है। तो क्या ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं? पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है। खास करके वाराणसी में भी श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में, उनके दिशा निर्देश पे हाई अलर्ट पे हम लोग बिल्कुल ऐसी जगहों पे जहाँ भीड़-भाड़ ज़्यादा होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं रेलवे स्टेशन हो गए या हमारे यहाँ गंगा जी के किनारे घाट हैं, जी। मंदिर हैं जो कुछ बहुत प्रमुख विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं वाराणसी में, आप लोगों को जानकारी होगी। और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे भीड़-भाड़ होती है, पर्यटक आते हैं या लोग इलाज के लिए आते हैं। हर ऐसी जगह पे जहाँ भीड़-भाड़ होती है, सतर्क दृष्टि है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है, प्राइवेट में भी फोर्स लगाई गई है, प्राइवेट क्लब्स में। जी। हम लोग स्वयं भ्रमणशील रहते हैं, शाम को, दोपहर में, सुबह जब भी रैंडमली भी निकलते हैं और जो गश्त पार्टियाँ वो भी निकलती हैं। जी, जी। और इस संबंध में हम लोग सबको जागरूक भी करते हैं, खास करके जब पैदल गश्त करते हैं या जब भी हम लोग घूमते हैं, तो ये सबको जागरूक करते हैं कि अगर आपके आस-पास कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे, जो लावारिस टाइप की है, कोई बैग हो देर से पड़ा हो, कोई उसको उठाने वाला नहीं हो, कोई व्हीकल हो, कोई गाड़ी खड़ी हो, तो तत्काल प्रभाव से आप पुलिस को सूचित करें। 112 नंबर सबको पता है, 112 डायल कर सकते हैं या नज़दीकी थाने पे सूचित कर सकते हैं या जो पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, उसे सूचना दे सकते हैं, ताकि हम लोग उसे आइडेंटिफ़ाई कर सकें, जाँच कर सकें उसकी। कौन से सर ऐसे एरियाज़ हैं अभी जहाँ पे अभी हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आने वाले टाइम पे? अभी त्योहार पड़ते हैं, उस पे थोड़ा-सा नहीं जाना चाहिए? नहीं, अवॉइड करने की बात देखिए, हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम लोग हमेशा खड़े हैं, पब्लिक के से आगे खड़े हैं और हम लोग लगातार भ्रमणशीलों की इन चीज़ों की जाँच कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। जी। आपको बिल्कुल ना पैनिक होने की आवश्यकता है, ना घबराने की आवश्यकता है। पुलिस और प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है और इस तरफ काम कर रहा है कि किसी को पैनिक होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होके, जैसी दिनचर्या है, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आप जब भी कोई लावारिस चीज़ मिलती है, कोई गाड़ी मिलती है, कोई बैग मिलता है, जी। तो पुलिस को सूचित कर दें, ताकि अगर कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ है उसमें, तो हम लोग समय से उसे निदान कर सकें। सर जैसे रेलवे स्टेशंस पर या बस स्टेशंस पे कुछ ऐसे स्पेशल चेकिंग पॉइंट्स कुछ ऐसे बढ़ाए गए हैं इस टाइप का कुछ? नहीं, बिल्कुल रेलवे स्टेशंस पे आपको जानकारी है, सिविल पुलिस के साथ-साथ आरपीएफ, जीआरपी और भी जो फ़ोर्स हमें मिलती है, वो भी लगातार लोग भ्रमणशील हैं और जो चेकिंग पॉइंट्स होते हैं, उन पे गहनता से चेकिंग की जाती है। तो बिल्कुल अलर्ट हैं सारे लोग हमेशा और चेकिंग की जा रही है हर जगह, लगातार चल रही है। कुछ ऐसी गाइडलाइंस अभी जारी की गई हैं सर कि जिनका ध्यान रखना चाहिए फिलहाल के लिए पब्लिक को? बस जैसा कि मैंने एक लाइन में बताया कि पैनिक होने, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सतर्क रहने की आवश्यकता है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो या बैठ रहे हो, अगर कोई आपको गाड़ी दिखती है, कोई बैग दिखता है, कोई सामान ऐसा दिखता है जो आपको लावारिस जैसा लग रहा हो, कोई उसको लेने वाला नहीं हो, आपको ये लग रहा हो कि संदिग्ध है, तो सूचित करें पुलिस को कृपया। बाकी किसी से डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और उम्मीद करते हैं हम कि इन सभी बातों का हम सब ध्यान रखेंगे आगे आने वाले समय में और जितना हो सके वो अपना बचाव करें। थैंक यू।